नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत स्वागत कर रहा हूं। मैं हूं आपके साथ भारत सूरज। वक्त हो गया है विस्तार पर 100 बड़ी खबरों को देखने का रफ्तार के साथ। केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर। आपके कार्यकर्ताओं से कहा, पता नहीं जेल से कब वापस आऊंगा, वहां मेरे साथ जाने क्या क्या करेंगे। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में आया विधानसभा चुनाव का नतीजा। सिक्किम में एसकेएम और अरुणाचल में बीजेपी की सरकार। अरुणाचल में कांग्रेस को 1 सीट, भाजपा के 10 विधायक निर्विरोध जीते। जयराम रमेश का दावा, गृह मंत्री ने कलेक्टर्स को फोन किया, कहा 150 अफसरों को डराया धमकाया। इलेक्शन कमीशन ने जयराम से मांगी अधिकारियों की डिटेल, कहा डिटेल के बाद करेंगे कार्रवाई। बंगाल में चुनाव के बाद नादिया जिले में हुई हिंसा, कुछ लोगों ने की भाजपा कार्यकर्ता की हत्या। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर लगाया आरोप। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने पारिवारिक कलह को बताया हत्या की वजह। पुणे पॉश केस में बड़ा अपडेट, नाबालिग ने कबूली शराब पीने की बात, पुलिस को बताया नशे में था, घटना याद नहीं, माता पिता 5 जून तक हिरासत में। पीएम मोदी ने आज की 7 बैठकें, हीट वेव और नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ पर की गई चर्चा। नई सरकार के पहले 100 दिन के एजेंडे पर किया चर्चा। पंजाब में रेल हादसा, एक मालगाड़ी दूसरी मालगाड़ी से टकराई, बोगियां ऊपर चढ़ी, तीसरी पैसेंजर गाड़ी को चपेट में लिया। हादसे में दोनों लोको पायलट घायल, बालासोर जैसा एक्सीडेंट टला। एग्जिट पोल पर कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल का बयान, कहा हमने अपने पीसीसी अध्यक्षों, सीएम प्रभारियों और उम्मीदवारों से चर्चा की, वे सभी आश्वस्त हैं। यह एग्जिट पोल सरकार के लिए एक फर्जी पोल है। इंडिया गठबंधन को 295 सीटें मिलेंगी और निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लिखा पत्र। 1 महीने की अवधि के लिए दिल्ली में अतिरिक्त पानी छोड़ने का किया अनुरोध। एग्जिट पोल पर बोले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कहा सिद्धू मूसेवाले का गाना सुना है, 295, हम 295 सीटें लेके आने वाले हैं। गरियाबंद में बदला मौसम का मिजाज, दोपहर के बाद से ठंडी हवाओं के साथ हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। देवभोग, अमलीपदार और मैनपुर तहसील क्षेत्र में हुई बारिश। डिंडौरी में पानी की किल्लत से परेशान लोग, भानपुर गांव में लोगों को नहीं मिल रहा पानी। 1 बाल्टी पानी के लिए ग्रामीण रात भर कुएं के पास अपनी बारी का कर रहे हैं इंतजार। दूषित पानी और किल्लत से कई लोग हो रहे हैं बीमार। कोरबा के मनिकपुर फाटक के पास चोरी और मारपीट करने वाले 4 गिरफ्तार, लूटे गए आरोपियों को भी किया गया जब्त। पुलिस ने आरोपियों का निकाला जुलूस, बाकी 3 आरोपियों की तलाश जारी। खरगोन के राधा वल्लभ मार्केट में 3 महिलाओं के साथ हुई सरेआम मारपीट, पत्थरों से किया गया हमला। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस, फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है। लोकसभा चुनावों के बाद अब जनता को परिणामों का इंतजार। राजनांदगांव में हुआ मतगणना का मॉक ड्रिल, मतगणना स्थल पर गर्मी से बचने के भी किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। 3 लेयर की सिक्योरिटी की भी व्यवस्था की गई। मालोदा बाजार में लोगों को मिली गर्मी से राहत। नौतपा के आखिरी दिन हुई बारिश, बीते 1 सप्ताह से 45 डिग्री चढ़ा हुआ था पारा। दोपहर में लोगों का घरों से निकलना हो जाता था मुश्किल। लोकसभा चुनावों की वोटिंग के बाद एग्जिट पोल से राजनीतिक गलियारों में सियासत तेज। बीजेपी की 29 सीटों पर कर रही है जीत का दावा, वहीं कांग्रेस एग्जिट पोल को बता रही है झूठा। नार पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 21 किलो गांजा जब्त कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। स्कूटी पर बेचने निकले थे गांजा। दमनोद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा। लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लिखी पत्र। शिकायत कर लोकसभा चुनाव में 611 गड़बड़ी, वीवीपैट के नंबरों से भिन्नता वाले मामले पर अवगत कराया। जिला निर्वाचन के अधिकारी और मतदान दलों को मिली भगत से चुनाव में किया गया है प्रभावित, कांग्रेस प्रत्याशी का दावा।
आगरमालवा के जिला मुख्यालय से मिला नवजात शिशु का शव। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को किया जब्त। जांच में जुटी है पुलिस। बलरामपुर के रामनुजगंज में होटल के पास पहुंचा हाथी। हाथी के आने से आसपास के ग्रामीणों में दहशत है। रेस्क्यू में जुटी है वन विभाग की टीम। सागर एसपी ने टीआई भरत सिंह ठाकुर हेड कांस्टेबल को किया निलंबित। एसपी को शिकायत मिलने के बाद कराई गई थी जांच। बलवा केस में बदले थे 2 आरोपियों के नाम। मुरैना के सबलगढ़ थाने में प्रधान आरक्षक संतोष श्रीवास का रिश्वत लेते वीडियो हुआ वायरल। एक मामले में गैर जमानती धाराएं बढ़ाने के एवज में ले रहे थे मोटी रकम। संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी ने मामले की जांच शुरू कर दी। रायपुर में होटल संचालक के साथ बदमाशों ने की मारपीट। लाठी डंडों से हमला कर आरोपी हुए फरार। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मोदहा पारा थाना इलाके का है पूरा मामला। आईआईएम रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर में अंतिम दिन सत्र में आईसीसीआर के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने जन कल्याण से सर्वोदय विषय पर साझा किया अपना अनुभव। देवास जिले में पुलिस की कॉम्बिंग गश्त शुरू, जिसमें जिले भर के करीब 800 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान शहर के मुख्य चौराहों पर पॉइंट लगाए गए। वहीं वारंटियों की धरपकड़ भी शुरू की गई। चेकिंग के दौरान एसपी समेत अलग अलग पुलिस के महकमे रहे मौजूद। भोपाल के श्यामला हिल्स थाने इलाके में दिखा तेज रफ्तार का कहर। कार से बुलेट सवार 2 युवकों को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से होगा। 19 जुलाई तक चलेगा मानसून सत्र। 19 दिवसीय सत्र में होगी कुल 14 बैठकें। मोहन यादव सरकार पेश करेगी अपना पहला पूर्णकालिक बजट। सिंगरौली मेन रोड के बगल में खड़े पिकअप वाहन पर गिरा पेड़। बाल बचे पिकअप में सवार 4 लोग। बड़ा हादसा होने से टला। नारायणपुर में नक्सलियों ने मोबाइल टावर में की आगजनी। टावर कनेक्शन का वायरिंग बुरी तरह जलकर खाक। दुर्मी गांव के नक्सलियों ने देर रात दिया है घटना को अंजाम। कवर्धा के पंडरिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नाबालिग को भगाने में सहयोगी आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी युवक को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल। सिंगरौली जिले के ग्रामीण इलाके सरई बरका में तेज हवा के साथ शुरू हुई बारिश। शहरी इलाके बैड़न में हुई रिमझिम बारिश। लोगों को गर्मी से मिली है राहत। कोरबा में वनकर्मी के घर में चोरी मामले में बड़ा खुलासा। पुलिस ने वनकर्मी के 2 दोस्तों को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे में से 7,50,000 रुपए भी किए गए जब्त। कोरिया में जिला अस्पताल का हाल बेहाल। फीमेल वार्ड में महिलाओं को जमीन पर लेटकर किया जा रहा है इलाज। भीषण गर्मी के बीच मरीजों की परेशानी बढ़ी। साफ सफाई से लेकर पीने के पानी तक की है नई व्यवस्था। भोपाल के बड़े तालाब में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने किया सुसाइड। होम लोन की इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाने के चलते था परेशान। पुलिस ने परिजनों को सौंपा शव। आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। इंदौर में नशे के सौदागरों पर पुलिस का बड़ा एक्शन। ऑपरेशन ईगल क्लॉ के जरिए 24 ड्रग्स पेडलर को किया गया गिरफ्तार, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल। कुछ दिन पहले ही 19 ड्रग्स तस्करों को दबोचा गया था। बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने एक्स पर किया ट्वीट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम पर साधा निशाना। कहा ये वही हैं जिनके सामने ही इनके प्रभारी महामंत्री को इतनी छूट दे दी गई कि ये लोग बदतमीजी कर रहे थे और ये साहब मूक दर्शक बने रहे। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड। मई महीने में रिकॉर्ड 1,42,000 यात्रियों का मूवमेंट हुआ। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये आंकड़े किए हैं जारी। सुकमा के कोंटा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 लाख का गांजा समेत एक आरोपी गिरफ्तार। एडिशनल एसपी आकाश राव और थानाधिकारी अजय सोनकर की अगुवाई में की गई है कार्रवाई। गुना में कैंट पुलिस को मिली बड़ी सफलता। इनामी केदार पारदी को किया गया गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत राजस्थान की पुलिस कर रही है तलाश। इंदौर में प्री मानसून 10 और मानसून 20 जुलाई तक आने का अनुमान। नौतपा के आखिरी दिन
नौतपा के आखिरी दिन पारा 40 डिग्री पार, पश्चिम हवाओं से घुली है थोड़ी ठंडक। भोपाल में 40.8 डिग्री रहा टेम्परेचर, गर्मी में मरीजों की संख्या बढ़ी, सरकारी डॉक्टर्स की छुट्टियां भी की गई रद्द। राजगढ़ से कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने एग्जिट पोल पर उठाए सवाल, बोले मतगणना पर ध्यान रखे कार्यकर्ता ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। कोरिया के बैकुंठपुर में मौसम ने बदला अपना मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश, तेज बारिश और आसमान में आई है गिरावट। बस्तर में मौसम ने बदला अपना रुख, बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली है राहत, तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश से बस्तर वासियों ने ली राहत की सांस। दिल्ली के एग्जिट पोल पर बोले छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का, सभी एग्जिट पोल में एनडीए की सीट 400 के आसपास दिख रही है, इसके लिए जनता का आभार। जशपुर में मवेशियों की तस्करी करते 2 आरोपी पकड़ाए, पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 16 मवेशियों को किया जब्त, ओडिशा के रहने वाले हैं दोनों तस्कर। भोपाल नगर निगम बना भ्रष्टाचार का अड्डा, यांत्रिकी विभाग के अधिकारी ही लगा रहे हैं डीजल के नाम पर निगम को चूना। भोपाल से नीमच सोलर प्लांट के आने जाने के लिए अधिकारियों ने लिखा डीजल प्रभारी को आवेदन, मांगा 130 लीटर डीजल। एक्शन मोड में देवास पुलिस, बंद पड़े प्राइवेट स्कूल और ढाबों पर की गई छापेमार कार्रवाई, 2 आरोपी समेत 62 पेटी देशी और विदेशी शराब हुई जब्त, 2 लाख रुपए आंकी जा रही है इसकी कीमत, मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई। जांजगीर चांपा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाया गया स्ट्रांग रूम, 4 जून को मतगणना की सुबह ऑब्जर्वर, रिटर्निंग ऑफिसर और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोले जाएंगे स्ट्रांग रूम। खंडवा में सागवान के पेड़ काटने के आरोप में 10 आरोपी गिरफ्तार, बिश्नोई गैंग के थे सारे आरोपी, मुखबिर की सूचना पर वन परिक्षेत्र चांदगढ़ के रेंजर ने लिया है एक्शन। कोरबा में पुलिस सड़क हादसे पर कस रही है लगाम, 5 महीने में 903 लोगों के खिलाफ हुई है कार्रवाई, 69 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला गया, पिछले 2 साल में 794 कार्रवाइयां की गई। जांजगीर चांपा में खनिज विभाग ने 10 वाहनों को अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा, विभाग की टीमों ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाई को दिया अंजाम, कई समय से विभाग को मिल रही थी शिकायतें। वित्त मंत्री और विधायक गोपी चौधरी ने किया रायगढ़ का दौरा, ओपिनियन पोल पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता 2 बार अपना आशीर्वाद दे चुकी है, तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी ही पीएम बनेंगे। कवर्धा कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतगणना की दी जानकारी, बताया हर टेबल के लिए अलग से अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और प्रत्येक विधानसभा के लिए 21 टेबल में रिजर्व कर्मचारी तैनात किए गए हैं। राजनांदगांव में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कालकापारा से लाखों के जेवरात चोरी करने के आरोपियों को किया गिरफ्तार, एसडीओपी आशीष कुंजाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। छत्तीसगढ़ में काउंटिंग से पहले बीजेपी करेगी महायज्ञ, 400 सीट की कामना को लेकर होगा महायज्ञ, बीजेपी नेता और कार्यकर्ता रहेंगे शामिल, करेंगे प्रार्थना। अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव का परिणाम जारी, भाजपा को मिली बहुमत पर बालोद पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कामकाज पर अरुणाचल की जनता ने मुहर लगाई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से नमामि गंगे अभियान में भाग लेने का आह्वान किया है। जून पर्यावरण दिवस से 16 जून तक चलने वाला है अभियान, जल स्रोतों की साफ सफाई और जल चेतना बढ़ाने के लिए होगी गतिविधियां। दमोह में तेज रफ्तार का कहर, कार अनियंत्रित होकर खेत में जा पलटी, हादसे में 2 लोग हुए घायल, हाटा थाना क्षेत्र की है पूरी घटना। दुर्ग में गर्मी से बचने की पहल, डॉक्टर हर्षिता शुक्ला ने शुरू की मुहिम, हमने उजाड़ा है तो हम ही संवारेंगे थीम के जरिए लगातार पौधारोपण कर रही हैं। बड़वानी में चिकित्सकों से अवैध वसूली करते धराया युवक, डॉक्टर को भी मारा था थप्पड़, लोगों ने किया पुलिस के हवाले, आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। जिला मुख्यालय बालोद से लगे ग्राम हीरपुर में
आयोजित छत्तीसगढ़ निषाद समाज के वार्षिक अधिवेशन के प्रथम सत्र के बतौर मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। न्यू जर्सी के UFC 302 में डोनाल्ड ट्रंप का खड़े होकर तालियां बजाकर किया गया स्वागत। मैनहट्टन मुकदमे में दोषी पाए जाने के बाद कुछ समय बाद किया गया है स्वागत। चीन के रक्षा मंत्री ने दक्षिण चीन सागर पर बीजिंग की सीमाओं को नियंत्रित करने के बारे में दी चेतावनी। बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती पर दी गई है चेतावनी। चीन के रक्षा मंत्री ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के साथ सैन्य संचार के महत्व को किया स्वीकार। साथ ही वॉशिंगटन पर ताइवान और फिलीपींस को समर्थन देकर तनाव पैदा करने का भी आरोप लगाया। किंग चार्ल्स प्रिंस एंड्रयू को रॉयल लॉज में उनके शाही निवास से जबरदस्ती बाहर निकालने की हो रही है कोशिशें। स्टेफनी टॉकिन ने बताया, छोटे भाई को संपत्ति से हटाने की कोशिश, उन्हें छोटे फ्रॉक और कॉटेज में रहने के लिए, किंग चार्ल्स ने कहा। ईरान समर्थित समूह के सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने शनिवार को कहा कि यमन में हौथी विद्रोहियों ने लाल सागर और हिंद महासागर में एक अमेरिकी विमान वाहक पोत, एक अमेरिकी विध्वंसक और 3 जहाजों को निशाना बनाकर 6 अभियान चलाए। प्रसिद्ध लेखक और नाटककार पर तुलसी गबार्ड की चाची की बेरहमी से हत्या का लगा है आरोप। आरोपी 57 वर्षीय पापली पर फीमेल को किया गया है गिरफ्तार। अमेरिका में फिलिस्तीन समर्थकों ने म्यूजियम को कब्जे में लिया। फ्री फिलिस्तीन झंडा भी लहराया। स्टाफ से की मारपीट, पुलिस ने धारा 144 लगाया। रूस यूक्रेन वार में चीन की मदद पर बोले जेलेंस्की, चीन के दखल से जंग लंबी खींचेगी। वह रूस को हथियार मुहैया करा रहा है, यह दुनिया के लिए गलत संदेश। नेतन्याहू के मंत्री की चेतावनी, जंग रोकी तो सरकार गिरा देंगे। जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में बीते दिन जंग रोकने की बात कही। चीन ने चांद पर एक और सफलता हासिल की। 3 मई को लॉन्च हुए चांगई 6 मून लैंडर ने करीब 1 महीने बाद रविवार सुबह लैंडिंग की। कैंसर से जंग जीतने वाले, लगभग अपना पैर खोने वाले, 18 महीने तक क्रिकेट से दूर रहने वाले आकिब इलियास बने ओमान के कप्तान। विराट कोहली को अमेरिका पहुंचते ही मिला आईसीसी की तरफ से खास अवार्ड। कोहली का साल 2023 में वनडे फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था। आईसीसी ने भी किया वीडियो शेयर। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर बोले बाबर आजम, कहा मैच को लेकर उम्मीदें और प्रचार घबराहट पैदा कर सकती हैं। T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में रिकॉर्ड्स की बरसात। अमेरिकी क्रिकेटर ने रचा इतिहास। अमेरिका के आरोन जोन्स ने 40 बॉल पर नाबाद 94 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने कुल 10 छक्के लगाए। युवराज सिंह ने टीम इंडिया को दिया खिताबी जीत का गुरु मंत्र। उनका मानना है कि भारतीय टीम में स्किल और आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है। भारतीय बॉक्सर अमित पंचाल पेरिस ओलंपिक गेम्स के लिए हुए क्वालिफाई। वहीं दूसरी ओर 57 किलोग्राम कैटेगरी में बैंकॉक में ही एक महिला बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया को भी ओलंपिक कोटा हासिल हुआ। वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने की रोजर फेडरर की बराबरी। रिकॉर्ड 369वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता। 2 सेट पिछड़ने के बाद मुसेटी को हराया। भारत पाकिस्तान मुकाबले से पहले सुनील गावस्कर से मिले पाकिस्तानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बाबर आजम।